हमारे हिसाब से तो 800 रुपए, अगर उसको 800 रुपए 700-800 रुपए कुंटल बिके तो आलू पे डाल लगे। हाँ मतलब पूरा ना बेचें तो ये है कि कुछ परसेंटेज 10-15-20% तो निकाल देना चाहिए स्टार्टिंग में। अरे ज्यादा निकाला 50%, मैं कह रहा हूँ ये बात। अच्छा। मैं कह रहा हूँ 50% निकाल ही दे, क्योंकि अब देखो 800 रुपए वाला जो आलू है जी जी अभी वाला, जी। तो वो मान लो 4-5 रुपए खर्चा आता, 1300 रुपए होएगा। वो रेट अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। भाई कोल्ड स्टोर में 8 वाला आलू 1300 रुपए पड़ेगा जाके, 200-250 रुपए पैकेट लगभग खर्चा आ जाता है। हाँ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज तारीख की बात करें तो तारीख आज हो चुकी है 5 फरवरी 2026 और दिन की बात करते हैं तो किसान भाइयों दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार। किसान भाइयों, सबसे पहले आज हम 2-3 मंडियों का भाव पता करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो मंडी हमारी है वो है चकरपुर मंडी कानपुर। तो कानपुर मंडी में किसान भाइयों आज आलू के रेट क्या रहे हैं उसके विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इसी महीने में किसान भाइयों जो आलू के भाव में करंट का माहौल बन रहा है उसके विषय में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे किसान भाइयों की आप लोगों को उचित कदम क्या उठाना है। किसान भाइयों, नए स्रोत जो है कहीं ना कहीं आलू की खपत के बनने वाले हैं इस महीने में 2026 फरवरी महीने में। और 15 फरवरी के बाद में किसान भाइयों आप सभी किसानों के कानों तक जो है एक अच्छी और खुशखबरी निकल करके सामने पहुंचने वाली है। तो सबसे पहले किसान भाइयों आज 5 फरवरी के दिन और दिन बृहस्पतिवार, आज क्या आलू के मंडी में आलू के रेट क्या रहे हैं, चक्करपुर मंडी में भाव क्या है, आवक कैसी क्या है। उसके बाद किसान भाइयों आज़ादपुर मंडी दिल्ली की भी हम चर्चा करेंगे कि आज 5 फरवरी 2026 में वहाँ पर आलू के रेट क्या रहे हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम आज चकरपुर मंडी से बात करते हैं और चकरपुर मंडी में आज आलू के रेट क्या हैं और बिक्रियां कैसी क्या हुई हैं। जैसा कि आमदनी आवक जो है वो बहुत कम हो रही है चकरपुर मंडी में और बिक्री ठीक ठाक नज़र आ रही है, कल भी हमने आपको बताया था। तो आज क्या रेट है उसके विषय में सबसे पहले हम कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय कमलेश भैया से बातचीत करेंगे और आपको हम सबसे पहले बातचीत करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद किसान भाइयों आपको हम आज़ादपुर मंडी दिल्ली का भी रेट बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। हेलो, नमस्कार कमलेश भैया। नमस्कार। आशीष बात कर रहे हैं? आशीष राजपूत बात कर रहे हैं अपना टॉप भारत चैनल से। हाँ बताएं भैया। कमलेश भैया मंडी में होंगे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आज आपको थोड़ा किसान लाइव देख रहे हैं और यहीं से जो है अपडेट देने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले अपनी फर्म और कांटेक्ट नंबर बताइए कमलेश भैया। भाई हमारे फर्म का नाम है कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी, जी जी, चकरपुर कानपुर, चौधरा नंबर 4, मोबाइल नंबर 9839317622। कमलेश भैया आज 5 फरवरी हो चुकी है तो मंडी की आवक कैसी क्या है आज? आवक तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। और लमसम में आवक बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कल से आज कम माने या फिर ज़्यादा माने या कल के सेम माने? कल के लगभग सेम मानो 19-20। अच्छा अच्छा, तो 19-20 मतलब 20-25 गाड़ी के आसपास। हाँ। अच्छा अच्छा, तो कमलेश भैया बिक्री कैसी क्या रही है आज? देखो बिक्री में वही कलाई वाली पोर्शन लगभग मानिए आप, अच्छे आलू फुटकर क्वालिटी 6.5 रुपए तक बिके, 6.5 रुपए कुंटल तक। ठीक है। अच्छा, मतलब सफेद में 650 रुपये फुटकर में बिके, बाकी अमूमन बिक्रियां 550 और 600 के बीच में ज्यादा हो। 4.5, 5.5। अच्छा, 4.5 और 5.5 भी बिक्रियां ज्यादा हुई हैं। हाँ, बाकी फुटकर वाले मान लेते हैं एक आध लाटें जो है 650। फुटकर क्या मतलब, फुटकर का थोक में भी अगर वो अच्छी लाट हो तो वीआईपी है तो उसका फिर भाव तो आप समझ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब 6.5 रुपए तक रिपोर्ट है ऊपर में। जी जी, नीचे 450 रुपए। अच्छा अच्छा, कमलेश भैया लाल की क्या पोजीशन रही आज? लाल ये मान लो 700 रुपए कुंटल से लेके 850 रुपए कुंटल तक। 850 रुपये मजबूत बाजार? मजबूत बाजार 7.5, 8। अच्छा अच्छा, तो बाकी कमलेश भैया कल जैसे एक आध लाटें जो है 900 रुपये फुटकर में भी बिकी थी, तो 900 रुपये का आज पोजीशन बढ़िया अच्छे आलू माने? नहीं उसको न मानो भाई, रुपए एक आठ कोई हो, जब वो रंगमाज खरीदार हो, खरीद वो हो तो भले मिल जाए। अच्छा अच्छा, और बिक्री कैसी रही? आलू निपट गए सब की सुस्ती बिक्री में है, कैसी लगी? आलू निपट जाएंगे। अच्छा अच्छा, निपट जाएंगे अभी, मतलब जो टाइम हो गया लगभग जो है ये मान लीजिए कि आप 11 बजने वाला है तो 70% के आसपास, 70-80% निपट जाएंगे। 70-80% निपट गया है, बिल्कुल। अच्छा कमलेश भैया, मंडी में पका आलू भी थोड़ा बहुत पहुंचने लगा कि अभी कच्चा ही आ रहा प्योर? अभी पका अब तक आ जाता है, मौसम जो खराब हो गया है। हाँ, इसकी वजह से पका
पका तो है, लेकिन वो मिट्टी पकड़ा हुआ है, तो समझ में नहीं आता पका क्या है। जी जी। तो थोड़ा वही आ रहा है, अब तक वो मौसम सही हो रहा है तो पका आने लगता। हाँ हाँ, तो कमलेश भैया मतलब पुराने आलू जो अपने चिप्सोना वगैरह है तो सालक के वजह से जानकारी निकल के आई। चिप्सोना तो बहुत टाइट बिक गया है। अच्छा चिप्सोना 1112 रुपए कुंटल बिका है। 1100-1200 रुपये कुंटल। हाँ, बाकी जो हल्के हैं वो 500-600 रुपए बिके। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये मानो कि चिप्सोना आलू तो आता होगा मंडी में, वो निकल जाता होगा पुराना वाला। हाँ, 1100 पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमलेश भैया ये बताइए जरा हमको कि अब जैसे आवक देखते हैं, आवक बहुत कम है इस टाइम के, और आवक में बढ़ोतरी कब तक देखने को मिलेगी? और भाव में अगर बात करें तो कोल्ड स्टोरेज आने इसी महीने में 15 तारीख के बाद में, 11 तारीख के बाद में आराम से, अगर ये तो अनुमान लगा सकते हैं 10 तारीख के बाद में आमदनी मूल्य बढ़ेगा। जी जी। और इसके बाद कुछ कोल्डों को भी उद्घाटन हो रहे हैं। और इसके बाद में आप ये मानो कि बाजार में कुछ न कुछ बढ़ोतरी, हमारे हिसाब तो सफेद आलू 700-800 रुपए बिकना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। मतलब ये मानो कि 100-200 रुपए तक का प्रति क्विंटल पे तो सुधार होना जरूरी है, क्योंकि आ सकता है। हाँ अच्छा, उसमें ऐसा है कमलेश भैया, ग्रेडिंग भी हो जाएगी, माल भी पका आएगा, तो कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं उनके द्वारा भी थोड़ी बहुत डिमांड बन के आएगी। तो यही तो उम्मीद लगाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, तो उम्मीद लगा रहे हैं कोल्ड वाला जाए वैसा, तो उम्मीद लगाई जा सकती है। जी जी। बाकी बहुत कोई आशा नहीं करी जा सकती है। हाँ वही चीज है, बस उम्मीद पे है, उम्मीद पे टिकी हुई है, बस लग रहा है कि और अगर सब कुछ सही रहा, ऐसा ही मौसम बना रहा, तो इसमें कोई फर्क नहीं, बारिश में बहुत ज्यादा पड़ा है कुछ भी है। जी जी। तो अगर ऐसा ही मौसम बना रहा तो ये मानो कि फरवरी भर तो आलू ठीक बिकेगा हमारे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब बिकता रहेगा बढ़िया ऐसे ही जो है। और जैसे कोल्ड स्टोरेज 11 तारीख से हमें कई जगह से इनविटेशन आए हैं कि 11 तारीख को कोल्ड स्टोरेज उद्घाटन होने वाले हैं। हमारे पास भी आए हुए हैं। जी जी। लेकिन अब ये मान लो कि फरवरी के बाद में आलू की स्थिति खराब नजर आ रही है फरवरी। हमको। अच्छा, बाकी अपने अपनी नजरिया, अपना अपना सोच है। हाँ, अपना अपना विवेक है। ऐसा है कमलेश भैया, अभी समय काफी है तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि बस। हाँ बस ये चीज है कि इस महीने में हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो है सुधार की ओर भाव जरूर जाएंगे। भाई जाएंगे क्यों नहीं, 4-5 रुपए कोई किसान बेचेगा नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और इसके बाद में जो उसकी तिथियां आगे बनती जाए वो देखा जाए उसको क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमलेश भैया जैसे कोल्ड स्टोरेज जब मान लो कंपटीशन का दौर है और थोड़ा बहुत करंट आएगा, तो किसानों को किस हिसाब से आलू अपना निकालना है, कि कितना मतलब कोल्ड स्टोरेज की तरफ रुख करना है? हमारे हिसाब से तो 800 रुपए, अगर उसको 800 रुपए 708 रुपए कुंटल बिकना बिके तो आलू बेच डालना चाहिए। हाँ मतलब पूरा ना बेचे तो ये है कि कुछ परसेंटेज 10-15-20% तो निकाल देना चाहिए स्टार्टिंग में। अरे ज्यादा निकाल रहा, 50% मैं कह रहा हूँ ये बात। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 50% निकाल ही दे, क्योंकि अब देखो 800 रुपए वाला जो आलू है जी जी अभी वाला जी, तो वो मान लो 4-5 रुपए खर्चा आता, 1300 रुपए होगा, वो रेट अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल भाई कोल्ड स्टोरेज में 8 वाला आलू 1300 रुपए पड़ेगा जाके, 200-250 रुपए पैकेट लगभग खर्चा आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। भाड़ा ले जा रहा है, लोडिंग का कोल्ड स्टोर भाड़ा। जी जी। तो इसलिए हमको तो बहुत ज्यादा 1300 रुपए 1400 रुपए में नहीं दिखाई पड़ा। जब इस साल नहीं बिक पाए तो इस साल तो आलू ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी बन रही है, आलू की कोई अच्छी स्थिति नहीं बन समझ में आ रही है। चलिए कमलेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर आकर मिलते हैं मंडी में। ठीक है ठीक भैया। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, और कमलेश कुमार यादव एंड कंपनी की तरफ से हमने कानपुर मंडी से लाइव आपको अपडेट जो है डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से सुनाने का प्रयास किया है। और भैया जी का कहना है कि देखिए जो सफ़ेद आलू जो फुटकर में जो फुटकर के विक्रेता हैं उनमें जो है थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। जैसे कि जो कुछ बिक्रियां ऐसी हैं जो 650 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक्री हुई है, और जो अमूमन जैसे ज़्यादातर बिक्री हुई है वो 500 से 550 के बीच में हुई है, और हल्के वाले जो हैं वो 450 के आसपास हुए हैं। तो उस हल्के वाले तो चेचक है, और कई प्रकार के जैसे उसमें कमी वाले खराबी वाले जो होते हैं उनमें तो नीचे रहना है, मतलब 4-5 के नीचे हो जाएगा, 450 के आसपास। ऊपर की अमूमन जो बिक्रियां हुई हैं वो 550, और जो फुटकर विक्रेता जैसे 10 कट्टे 15 कट्टे 5 कट्टे ठेली वाले लेकर के गए हैं वो 650 रुपये प्रति क्विंटल तक आज मंडी में आलू बिका है। तो मतलब कह सकते हैं कि सुधार है, और आज भी कल से कोई मंडी दबाव में नहीं है, ठीक ठाक भाव आज भी मिल रहे हैं।
साथ ही साथ बात करें हम लाल आलू पर, तो लाल की पोजीशन किसान भाइयों आज जो है 7.5 रुपये से लेकर के 850 रुपये, और एक आधी बिक्रियां जो है 900 रुपये में हुई हैं। और कल तो 900 रुपये में कई लाटों की बिक्री हुई थी जो अच्छे आलू बढ़िया क्वालिटी के हैं, तो वो बिक जाएंगे। बाकी ठोस मजबूत बिक्री 850 रुपये तक की है। अब हम बात करें किसान भाइयों दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज रेट क्या रहे हैं, मंडी की आवक कैसी क्या रही है, तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी से भी हम आपको बताने का प्रयास करें। देखिए दिल्ली आज़ादपुर मंडी में किसान भाइयों टोटल आवक आज जो है 146 गाड़ी की है, और 146 गाड़ी में से संबल की गाड़ी सिर्फ किसान भाइयों 106 गाड़ी संबल की आई हुई है, और पंजाब से भी 9 गाड़ी आई हुई है। और बैलेंस की बात करें किसान भाइयों तो बैलेंस भी 39 गाड़ी का बैलेंस भी है कल का रुका हुआ। और जो भाव मतलब आज देखिए ज़्यादा आवक हुई है किसान भाइयों, लोगों ने उम्मीद ये लगा रखी थी कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आलू का भाव आवक जो है वो 100 गाड़ी के आसपास होगी, लेकिन किसान भाइयों गाड़ियां तो 106 सिर्फ और सिर्फ संबल की आ गई। तो पोजीशन आप समझ सकते हैं आवक मतलब ज़्यादा हो गई है। अब भाव जो कल 300 और 350 के आसपास बिके, मतलब 300 प्लस में भी आलू अच्छे बढ़िया बिके हैं संबल के, और आज अगर देखें तो संबल के आलू 250 से लेकर के 300 रुपये तक दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 5 फरवरी के दिन बिके हैं। और कुछ लाटें जो है 280 रुपये में कई दुकानों पर 280 रुपये में बिक्री फाइनल भी हुई है। और गुल्ला आलू जो किसान भाइयों अपना है, तो गुल्ला जो है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये में बिके हैं। अलीगढ़ का जो आलू है किसान भाइयों 300 रुपये से लेकर के और 350 रुपये तक बिका है। चिप्सोना नया किसान भाइयों, चिप्सोना नया बढ़िया आलू रहेगा। देखिए चिप्सोना अभी किसान भाइयों उस प्रकार से पका हुआ आलू मंडी में नहीं पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं उसमें अभी कुछ ना कुछ कमी है, मतलब कच्चा है, हल्का फुल्का छिक्कल उजला हुआ जा रहा है। तो चिप्सोना अभी जो चिप्सोना के किसान हैं उनको रुकना भी चाहिए, उनको इंतजार करना चाहिए, और जब आलू मतलब ठीक ठाक पक जाए ग्रेडिंग करके अगर हम बेचेंगे तो अच्छे रेट में बिक जाएगा आपका। तो चिप्सोना आलू किसान भाइयों 350 से लेकर के 400 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। और सूर्या आलू की बात करें किसान भाइयों तो सूर्या आलू जो है आपका 450 रुपये से लेकर के और 500 550 रुपये तक सूर्या बिक रहा है। लेकिन किसान भाइयों सूर्या को भी बेचना सही नहीं है। सूर्या आलू किसान भाइयों आपको पका करके पक्का हुआ आलू आप मंडी में बेचेंगे उसका रेट आपको बहुत अच्छा बेहतर रेट मिलेगा। बाकी किसान भाइयों जैसे चिप्सोना जो पुराना है, देखिए चिप्सोना पुराना आलू इस समय सुर्खियों पर है और होना भी चाहिए, क्योंकि पूरी साल जो है किसान भाइयों किसानों को लंबा नुकसान देखने को मिला है। तो इस समय जिनके पास पुराना चिप्सोना है उनको रेट अच्छे मिल रहे हैं। और कानपुर मंडी की बात करते हैं तो पुराना आलू जो है चिप्सोना 1100 से लेकर के 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक कानपुर मंडी में बिका। और दिल्ली आज़ादपुर मंडी में किसान भाइयों जो अच्छे हैं वो 700 से लेकर के 750 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बिका है। और वहीं अगर हल्के वाले बात करें तो 100 रुपये 150 रुपये माइनस में चले जाते हैं। अब किसान भाइयों देखिए फरुखाबाद मंडी में भी अगर बात करें तो आवक ठीक ठाक जा रही है, बिक्री भी ठीक ठाक हो रही है। लेकिन किसान भाइयों ठठिया मंडी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आवक इस समय जो है बहुत कम हो चुकी है। आवक अगर देखते हैं यहाँ तो किसान भाइयों 5000 पैकेट के आसपास 6000 पैकेट के आसपास पहुँच रही है। और आवक के साथ साथ चलते ही अगर भाव में देखें तो सभी मंडियों में थोड़ा थोड़ा जैसे करंट हुआ है तो यहाँ पर भी 10-20 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से करंट के हिसाब से रेड आलू बिक रहे हैं, मतलब कि 200 से लेकर के 250 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब तक रेट बिक रहे हैं। एक आध जो अच्छे आलू हैं बढ़िया आलू हैं किसान भाइयों वो थोड़ा प्लस भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों आप सभी लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे कि भैया इस समय जैसे हमारे थंबनेल में भी आप लोग देखेंगे और कई लोग कमेंट करते हैं कि भैया थंबनेल आप सुधारिए। तो थंबनेल में किसान भाइयों बात जो हम लोग बता रहे हैं वो है 800 रुपये के आसपास, जैसे हमें कमलेश भैया ने अभी बताया है कि 700-800 रुपये में आलू आपका सफ़ेद बिकना चाहिए। मतलब कि आने वाले समय में जब कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन हो जाएगा, शुभारंभ हो जाएगा, तो डिमांड जब बनेगी तो ये जो 600 रुपये और 550 रुपये में बिक रहा है ये आपको सीधा खींच करके 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल तक रेट होने की संभावना है। और जैसे ही 700 से 800 रुपये अगर प्रति क्विंटल का हिसाब मिलता है तो किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज में जब वो आलू आप डालेंगे तो उसमें 400 रुपये 500 रुपये प्रति क्विंटल का खर्चा आ जाता है। अब 400 रुपये प्रति क्विंटल का खर्चा जोड़ करके वो आलू बनेगा जा करके 1200 रुपये प्रति क्विंटल कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचने तक। अब वो आलू किसान भाइयों आपका जब बेचते हैं तो 1100 रुपये या फिर 1200 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है, तो बिक तो यही रेट आपको यही मिल रहा है क्योंकि खर्चा उस पर ज़्यादा हो गया। तो अगर आपको किसान भाइयों 800 रुपये प्रति क्विंटल तक आपको रेट मिल रहा है तो आपको
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब कई लोगों का अलग अलग मानना है, आप अपने हिसाब से काम करें। मतलब मैं नहीं कहता कि आप लोग भाई, बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाएंगे। तो आप सभी किसानों से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग अपने विवेक से, आपकी कितनी बड़ी रिस्क है, मतलब आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, उस हिसाब से काम करें। और ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप लोग फाइनेंस कर लेंगे, अपना इंटरेस्ट देते घूमेंगे कि भाई कोल्ड स्टोरेज से आपने पैसे ले लिए, उसके बाद फिर 1-2% कहीं से आपको इंटरेस्ट देना पड़ गया, तो वो ना करके आप क्या कर सकते हैं कि 800 रुपये अगर हो गया, जैसे 800 रुपये पैकेट अगर क्विंटल के हिसाब से अगर आपको सफ़ेद आलू का रेट मिल गया, तो आप उसमें से अपना 15% 20% ऐसा आलू निकाल दें जिससे आपको फाइनेंस की ज़रूरत ना पड़े, कोल्ड स्टोरेज से पैसे लेने ना पड़े उधार, और उसको इंटरेस्ट ना देना पड़े, क्योंकि उसमें नुकसान है आपका। और आप अगर 800 रुपये में बेच देते हैं, क्योंकि भाई भाव है, तो बाकी जो आपका माल 70 75 80% बचेगा, वो आलू किसान भाइयों आपको पूर्ण रूप से पूरा समय आपको मिलेगा। धीरे धीरे करके आप निकालते रहिए। आप 1200 रुपये किसान भाइयों आप थंबनेल में देखते हैं, तो 1200 रुपये किसान भाइयों आपको रेट जो आने वाले समय में 15 फरवरी के बाद में डिमांड जब बनेगी, तो न्यू हाईलैंड आलू, चिप्सोना आलू, पके हुए ग्रेडिंग करके जब आलू हमारे कोल्ड स्टोरेज तक तैयारी में पहुंचेंगे, तो वो आलू किसान भाइयों उनकी जो दाम है वो 1000 1100 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब तक होने चाहिए। तो बातें सिर्फ वही हो रही हैं। तो किसान भाइयों आप लोगों को उस हिसाब से सोचना है कि अगर 1200 रुपये तक का अगर हाईलैंड आलू हो जाता है, तो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज निकालना चाहिए। बाकी आपकी अपनी राय है, आप अपना मन विवेक से काम करें। आपको अगर बेचना है तो आप बेचें, अगर आपको पूरा स्टोर करना है तो आप पूरा स्टोर भी कर सकते हैं। वो आपने खुद की रिस्क है, तो आपकी जितनी बड़ी रिस्क आप ले सकते हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि भाई अपना पूरा करेंगे तो ठीक है। आपको इंटरेस्ट हो सकता है कि आपको फाइनेंस की सुविधा लेना पड़े, कहीं से उधार लेना पड़े, क्योंकि लेबर का खर्चा और बहुत सारी ऐसे खर्चे होते हैं जो आलू खुदाई करने के टाइम पे किसानों को देने पड़ते हैं। अगली फसल करने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो इस विषय में हमने बात इसी वजह से की है कि भाई आने वाले, लेकिन इस महीने में भाव में सुधार होना तय है। ये मान लीजिए कि हर जगह से आंकड़े यही निकल करके आ रहे हैं। सभी लोग, जितने भी हमारे अनुभवी आड़ती, अनुभवी कोल्ड स्टोरेज, अनुभवी किसान, सभी लोगों का मानना यही है कि भाई इस महीने में करंट बनना है, और ये करंट आना संभव है। तो करंट जब आता है तो उस टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाना है। आपको ऐसा ना हो कि भाई नुकसान भी देखने को मिले और आप घाटे की सौदा करें। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा किसान, कोई भी हमारा देखने वाला, हमारे फैमिली का किसान अपना टॉप भारत की तरफ से उसको कुछ नुकसान हो। हम तो चाहते हैं कि भाई आप लोगों तक अच्छे से अच्छा, बड़ा से बड़ा फ़ायदा आप लोगों तक पहुँचे। बस यही उम्मीद लगातार जारी है। बाकी किसान भाइयों आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का 5 फरवरी के जो रेट थे हमने आपको लगभग बता ही दिए हैं, और 15 फरवरी के बाद आपको रेगुलर अपडेट दे रहे हैं किसान भाइयों। अगर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो हमारे किसान भाई हमारे व्यूवरशिप में आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आप लोगों की क्या राय है, आपको वीडियो कैसे लगा है। और बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट और ताज़ी खबर प्रतिदिन के हिसाब से मिलती रहे। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।